हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग दोबारा से एक नई बुक को रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है MS चान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जी। ये नीट के लिए भी आती है पर मैं जेई का स्टूडेंट हूँ इसलिए मैंने जेई वाली ली है। तो भाई बिना किसी टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो के अंदर चले जाते हैं। तो भाई मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल रिव्यू दूंगा इस वाले बुक का पूरा मतलब सारा का सारा आपको इसका रस घोल के आपको पिला दूंगा। तो भाई बिना किसी टाइम वेस्ट किए जल्दी से आपको मैं आप इसका कवर दिखा देता हूँ, फिर अंदर चले जाते हैं। भाई एकदम बढ़िया सा चमक मतलब एकदम बढ़िया सा कवर है, काला काला सा। यहाँ पर लिखा है श्री बालाजी पब्लिकेशन MS चौहान, और ये 19th एडिशन बुक है। ये कुछ फ्री बुक्स भी मिलती हैं उसका है, मैंने तो अभी तक अवेल नहीं किए तो इसीलिए मैं अभी तो आपको बता नहीं सकता। तो भाई पीछे आ जाते हैं, साइड से भी दिखा दो। साइड में तो वैसे ही सेम सी ब्रांडिंग है। तो यहाँ पर एज यू कैन सी ये है MS चौहान सर, और ये उनके अबाउट द ऑथर है, वो मतलब क्या क्या किए है उन्होंने वो यहाँ पर लिखा है। बस यही है कवर पर। तो जल्दी से असली माल तो अंदर है, तो जल्दी से अंदर जाते हैं। तो भाई अंदर जाते ही सबसे पहले आपको दिख जाएगा इंडेक्स। तो एज यू कैन सी ये है इंडेक्स। यहाँ पर ये 11 12 दोनों के लिए, मतलब यहाँ पर 11th के भी चैप्टर से 12th के भी चैप्टर से। तो मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं हम इसे कि एक बार ही ले लो दोनों 2 साल के लिए। तो भाई एज यू कैन सी ये पहला चैप्टर है GOC, फिर आइसोमेरिज्म, ग्रिग्नाइट रिएजेंट, हाइड्रोकार्बन, अल्काइल और वगैरह वगैरह आप मतलब देख सकते हो। यहाँ पर है IUPAC नेम्स। तो भाई मैंने हमारे कोचिंग में तो अभी तक तो सिर्फ IUPAC नेम्स हुए। हमारी कोचिंग मतलब मैं PW से पढ़ता हूँ, तो अभी तक तो सिर्फ IUPAC नेम्स ही हुए हैं। और अभी आइसोमेरिज्म चल रहा है, 4th लेक्चर आई थिंक सो। तो भाई मैंने ये IUPAC नेम्स जो 15 तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये पूरा का पूरा सॉल्व किया है। आपको मैं अभी के अभी दिखा देता हूँ, देख सकते हो पूरा का पूरा सॉल्व किया। इसीलिए मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि भाई ये बुक अभी मतलब आपको लेनी चाहिए या नहीं, मतलब कैसी सी बुक है, सब कुछ बता दूंगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये सारा का दिखाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। तो भाई ये आपको इंडेक्स तो बता दिया, 11 12 दोनों का भी है। तो जल्दी से अब हम घुस जाते हैं कि ये मतलब कैसी सी बुक है। तो भाई एज यू कैन सी आपको पहले आते आते ही आपको पहला चैप्टर दिख जाएगा GOC, और ये है लेवल 1। अब मैं आपको लेवल 1 का बता देता हूँ, ये QR का भी बता देता हूँ। तो भाई एज यू कैन सी ये है लेवल 1। अब लेवल 1 जो कि मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा होता है, पर मेरे हिसाब से लेवल 1 हम मेंस ही नहीं कह सकते सिर्फ, क्योंकि लास्ट में जो जो मतलब अब ये देखो, अगर ये लेवल 1 इसका कहाँ पर खत्म होता है देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चन है। इसकी क्वांटिटी भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मतलब अगर यहाँ पर ये ख़त्म हो रहे होंगे, ये लास्ट वाले क्वेश्चंस हो गए, मतलब अगर ये लास्ट वाले क्वेश्चंस हो गए तो ये बहुत मतलब मेरे हिसाब से तो एडवांस के जैसे ही होते हैं। अभी हम इन्हें डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ मेंस की एक्सरसाइज है, इसमें एडवांस कंटेंट भी है, यानी कि मेंस और एडवांस मिक्स है। तो जब स्टार्टिंग में होता है ना तो थोड़ा बहुत इजी सा लगता है कि भाई इजी इजी जल्दी जल्दी बनते हैं, पर जब मिड में आते हो तो भाई मतलब थोड़ी से 2 4 कंसेप्ट मिक्स हो जाते हैं। और मतलब लास्ट में आते आते तो मेरे हिसाब से एडवांस का टक्कर का मुझे तो लगता है। अब है मतलब बुक में दम तो है भाई। तो लेवल 1 एज यू कैन सी लेवल 1 मैंने आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ कि मिक्स है मेंस एडवांस दोनों के लिए भी। और ये देख सकते हो अब हम आ जाते हैं कि क्वेश्चंस के QR का वगैरह। तो भाई एज यू कैन सी अब ये सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये तो अभी तक हमें सिखाया नहीं। तो भाई सेकेंड क्वेश्चन है और यहाँ पर QR है। तो अब ये QR क्या है वो सबसे पहले बता देता हूँ। तो भाई ये QR कुछ इस तरह से कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो भाई इससे आप मतलब QR को स्कैन कर लो और आपको एक यूट्यूब के वीडियो पर ले जाएंगे, वहाँ पर इसका पूरा का पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा। तो भाई मतलब बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, मतलब जो जो और उन्होंने सारे को नहीं दिए क्योंकि उनको भी पता है कि कौन से हार्ड है। जैसे कि आप लोग को देख सकते हो 12th वाला उनको हिसाब से हार्ड नहीं है, तो उनको उसको उन्होंने QR नहीं दिया है, पर ये उनको हार्ड लग रहे हैं तो भाई इनको उन्होंने QR दिया हुआ है। तो भाई एज यू कैन सी QR ज़्यादा भी नहीं है, मतलब पहले लेसन में ही है। मतलब मैंने तो IUPAC नेम्स जो सॉल्व किए वहाँ पर
तीन चार ही थे क्यूआर, और उनको भी मेरे को मतलब थे, मतलब जो जो क्यूआर के क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने, तो वो बहुत मतलब ऐसे मेंस ही नहीं थे, सिर्फ वो एडवांस मिक्स था। तो भाई जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये है कुछ लेवल 1 का शॉर्ट में आंसर की बहुत सारी क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस है। आपको अब मैं क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस बता देता हूँ, फिर लेवल 2 पे चलते हैं। एज यू कैन सी ये है इसकी आंसर की। तो भाई इसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन नहीं होता है, मतलब सिर्फ ऑप्शन और ऑप्शन का आंसर क्या है वो ही दिया हुआ है ये बुक में। तो ये एक थोड़ा सा कॉन में बता सकता हूँ, क्योंकि इसमें ये नहीं है अपना डिटेल्ड सॉल्यूशन। उन्होंने क्यूआर दिए पर वो भी किसी किसी की दिए। आप जैसे कि आप लोग देख सकते हो 132 क्वेश्चन है, तो इसका तो हमें आंसर यहाँ पर ही देखना पड़ेगा कि 132 का डी वाला आंसर है। पर अगर किसी बच्चे का मतलब गलत हो गया तो वो कैसे देखेगा, तो भाई उसे गूगल सर्च करना पड़ेगा, या तो फिर मतलब उसे यूट्यूब और वगैरह का सहारा लेना पड़ेगा उसे समझने के लिए। तो ये एक उसका इसका ड्रॉबैक लगता है मुझे। मतलब बहुत सारे बुक्स में ऐसा ही होता है, पर मेरे पास PYQ की जो बुक्स है वहाँ पर तो उन्होंने पीछे दिया हुआ है आंसर, मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता डायरेक्ट पीछे जाने का, डिटेल सॉल्यूशन देख लेने का। तो वो थोड़ा सा इजी टू हैंडी लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल। तो गाइज जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये है दिशा पब्लिकेशन की मेरी बुक। तो यहाँ पर अब फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स लेसन निकाला, और ये पहला क्वेश्चन अगर मुझे नहीं आ रहा है तो भाई डिटेल सॉल्यूशन पीछे ही है। यहाँ पर देख सकते हो पहले का आंसर W बराबर 0 है। तो भाई मतलब ये थोड़ा बहुत ऐसा इजी टू हैंडी लगता है, पर मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा भी अच्छा है, और खामखा मतलब इसका मोटापी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और बहुत सारे यूज़ भी नहीं करते। तो भाई अब जैसी तैसी प्रायोरिटी के हिसाब से, तो भाई क्वांटिटी बता देता हूँ मैं आपको कि देख सकते हो लेवल 1 192 क्वेश्चन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन से बहुत सारे, मतलब जो आप 12th में होंगे और वो इस बुक को लेने की सोच रहे होंगे, तो मेरे हिसाब से आप ना ले तो ही बेटर है। मतलब 12th में अगर आपका मेंस अभी 2-3 महीने में है, तो इसे जहाँ तक मुझे लगता है आप अवॉइड ही करो। और अगर आपको लेना ही है तो कुछ यूट्यूब पर मेरे हिसाब से सिलेक्टेड क्वेश्चंस इस बुक के जो रियली मतलब लास्ट मोमेंट में कर सकते हो वो भी आप कर सकते हो। तो भाई कुछ इस तरह से लेवल 1। अब हम चले जाते हैं लेवल 2 पर। तो भाई लेवल 2 किसी और लेसन का निकालते हैं फॉर एग्जांपल। तो एज यू कैन सी यहाँ पर भी 154 लेवल 1 में मतलब क्वेश्चन है, यानी कि एवरेज आप मान के चलो तो 140 से लेकर 160 तक एवरेज है इसका। तो भाई अब आ जाते हैं लेवल 2 पर। तो लेवल 2 कम्प्लीटली एडवांस ओरिएंटेड है, मतलब सारे के सारे आपको यहाँ पर एडवांस ही प्रॉब्लम मिलेंगे। तो अब इसका मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। तो गाइस एज यू कैन सी ये लेवल 2 है। तो भाई इसका सारा बता देता हूँ। तो भाई कुछ इस तरह से होता है लेवल 2, ये कम्प्लीटली एडवांस का होता है, जैसे कि आप लोग को मैंने बता ही दिया। तो भाई ये है क्वेश्चन 1। और भाई मतलब जहाँ तक मैंने जितने क्वेश्चंस देखे हैं तो इसमें ऑप्शन नहीं होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप 149 देख सकते हो ये, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है और उसके ऑप्शन से, यहाँ पर भी क्वेश्चन है उसके ऑप्शन से। पर एडवांस में जो है वो क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन है, मतलब उसका ये नहीं है आंसर। यानी कि अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आपको खुद को एक एक सॉल्व करना पड़ेगा। अगर जेई में होता है तो वहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, और ऑप्शन एलिमिनेशन से हम कर सकते हैं। पर एक हिसाब से इन्होंने ऑप्शन नहीं दिए, वो भी बढ़िया चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेशन से ही चले जाते हैं। पर अगर कौन सा मतलब अगर ये वाला क्वेश्चन मतलब अभी तक मैंने पढ़ा नहीं, पर अगर ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है पर ऑप्शन एलिमिनेशन से एक ही से पता चल रहा होगा कि ये समझो इजी है, तो इससे ये जुड़ रहा है, तो भाई मतलब बाकी के हम छोड़ देते। तो इसीलिए ये मुझे अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा पर भाई मतलब आपका इसका कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है कि मतलब अगर आपको मतलब इसका आंसर आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आगे नहीं पढ़ पाओगे। किसी 3 का तो देना ही पड़ेगा, फिर 4th का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पर कुछ ऐसा सा मतलब
कंसेप्ट आने के लिए इन्होंने वो करा है। कुछ कुछ में है भी आंसर, मतलब ऑप्शन, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव और यहाँ पर ऑप्शन है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। पर मतलब कुछ कुछ को है, कुछ कुछ को नहीं है, कुछ इस तरह से है लेवल 2। और लेवल 2 मैंने फिर से एक बार समरी बता देता हूँ कि भाई पूरा का पूरा एडवांस है। इसमें कोई सा भी मेंस का क्वेश्चन मतलब एक दो दिख जाएंगे, पर ज़्यादा तो सिर्फ एडवांस ही है। तो भाई जो सिर्फ मेंस करना चाहता है तो मेरे हिसाब से आप लेवल 1 कर सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ कुछ एडवांस के भी है। मतलब आपको अगर हार्ड क्वेश्चन आया तो आप कर सकते हो, सिर्फ ऐसे नहीं कि इजी इजी डाला है। तो भाई कुछ इस तरह से ये बुक का लेवल 2 है। अब मैंने जो सॉल्व किया है उसका दिखा देता हूँ। तो गाइज मैंने ऐसे ऊपर ऊपर से टिक कर दिया, आपको मतलब समझ आए इसीलिए। तो भाई आप यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो एक टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। जब आप सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा कि ये यहाँ तक आपको एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ से शुरू हो गए, जैसे कि आप लोग देख सकते यहाँ पर मैंने किया हुआ है, तो यहाँ से अगर आप शुरू हुए तो जैसे कि आप लोग देख सकते लॉन्ग चेन वाले क्वेश्चन, यहाँ पे लंबी चेन, तो ये मतलब यहाँ तक चल रहे हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो। फिर इसके बाद हमारे आते हैं कि अजीबो गरीब वाले नंबरिंग, मतलब जैसे कि आप लोग देख सकते हो नीचे से ऊपर वाले ऐसे नंबरिंग में थोड़ा बहुत गेम यहाँ पर देख सकते हो। मैंने लिखा भी है इस क्वेश्चन में नंबरिंग ध्यान में रखना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का काम नंबर देना है, सो लेफ़्ट टू राइट। तो मतलब जो जो मुझे नहीं समझ आता तो वो मैं लिख देता हूँ। आपको मैं एक बार शॉर्ट में बता दो भी हूँ कि मैं कैसे से सॉल्व कर देता हूँ। तो भाई आपको मैं अभी बता देता हूँ कि मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो और डायरेक्ट सॉल्यूशन पर जाओ। तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करो नहीं बना तो डायरेक्ट सॉल्यूशन पर आओ। पर मेरे हिसाब से मैं तो कैसे करता हूँ कि अगर आप अपना हिसाब से देख लेना कि मतलब अगर आपके क्वेश्चन जल्दी बन रहे हैं, ऊपर के लगभग 8 क्वेश्चन बन गए, 6 क्वेश्चन बन गए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, और फिर बीच में एक क्वेश्चन आया जो आपका नहीं बना, तो उस पर आप टिक कर दो या तो रॉन्ग ऐसे कुछ तो मार्किंग कर दो, और फिर बाद में फिर आगे जाओ। क्योंकि क्या होता है, मेरा तो मैं बताता हूँ कि मेरा तो कैसा सा होता है कि अगर बाई चांस मतलब मुझे अगर ये क्वेश्चन नहीं जमा, एज यू कैन सी ये नहीं जमा, तो मैं अगर सॉल्यूशन देखने चला गया तो मेरा जो रिदम बना हुआ था कि 8 से क्वेश्चन जल्दी जल्दी बन रहे, तो अभी वो आगे बनने के लिए टाइम लगेगा, और फिर टाइम की मतलब ये हो जाएगा, मतलब टाइम बहुत चला जाएगा। तो इसीलिए मैं तो इसे टिक करके रख देता हूँ कि मतलब स्टार वार कर देता हूँ कि भाई यहाँ तक मुझे आता है, इसके बाद मैं बाद में देख लूँगा। तो भाई फिर आगे चले जाते हैं और फिर मैं देख लेता हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि रिदम ब्रेक हो जाता है और फिर टाइम बहुत लेता है। तो इसीलिए मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ, और फिर जो जो अच्छे से क्वेश्चन लगते तो उनको मैं स्टार वार कर लेता हूँ, और जो जो मेरे से मतलब बनने के लिए टाइम लगा, किसके लिए लगा, तो वो मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ। तो कुछ ऐसे से मैं सॉल्व करता हूँ। तो सारा का सारा जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने सॉल्व किए हुए हैं। तो अभी चलते हैं हम लेवल 2 पर। तो लेवल 2 भी मैंने सॉल्व किया है, ये सारा का सारा एज यू कैन सी। और यहाँ पर कहाँ पर भी ऑप्शन नहीं था, डायरेक्ट आंसर ही आपको जाके चेक करना था कि मैंने टिक सही किया है या गलत, एज यू कैन सी कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से था ये। तो लेवल 1 लेवल 2 एज यू कैन सी ये पूरा का पूरा एडवांस था, और फिर ये भी मुझे एडवांस का लगा भाई, क्योंकि ये देख सकते हो ये क्वेश्चन में मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, इसीलिए मैंने मतलब मेरा ये क्वेश्चन इजी था, ये मैं आपको बता देता हूँ ये इजी था, पर मेरा जो जो हुआ वो मैं लिखा है। ये वाला भी मुझे थोड़ा सा चेन में हार्ड लगा, तो इसे भी लिख लिया हूँ। तो अभी ये है लेवल 2 एज यू कैन सी कुछ इस तरह से। यहाँ पर भी ऑप्शंस वगैरह नहीं है, कुछ कुछ में मतलब सॉल्यूशन दिया होता है लेवल 2 में ही सिर्फ, हाँ लेवल 2 में कि मतलब इंटीजर टाइप होगा तो इसका सॉल्यूशन आपको लिख के दे सकते हैं। अब यहाँ पर तो नहीं दिया, पर किसी किसी इसमें दे देते। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये वाला देख ले एज यू कैन सी, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड 2 बेसिक अमाइनो एसिड, और ये तो भाई कुछ कुछ में दिया जाता है, कुछ कुछ में नहीं दिया जाता। भाई बस इतना ही था आज का वीडियो।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना और ज़रूर कमेंट कर देना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूँ। आप जब भी ये वीडियो देख रहे होगे, 2 साल 3 साल 1 साल, आज देख रहे हो कल देख रहे हो, जब भी देख रहे होगे, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट्स में बता देना, मैं डाउट का रिप्लाई कर देता हूँ। क्योंकि अभी मैंने एच सी वर्मा का भी सॉल्यूशन किया, अभी भी सॉरी रिव्यू किया, तो वहाँ पर भी मुझे अभी भी डाउट्स आते हैं कि बुक मेरे पास ओल्ड वर्जन है, लेनी चाहिए नई वाली ऐसे ऐसे। तो भाई कर देना कमेंट्स, अगर इस बुक के ऊपर कुछ डाउट है या फिर कुछ स्टडी रिलेटेड डाउट है तो कमेंट्स में बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो बस करते हैं आज की इस वाले वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।